हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट लेक्चर में अपन ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है चेंजेस करना, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है चेंजेस करना, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी अपना नेम, कंपनी अपना फॉर्मेट, कंपनी अपना प्रोसेस चेंज नहीं कर रही है। बस कंपनी अपने काम करने के वे को, कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरीके से चेंज कर रही है ताकि वो एक न्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। और कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि कंपनी को अगर पिछले लास्ट ईयर से काफी ज्यादा लॉस चल रहा है तो कंपनी उस लॉस से बचने के लिए, कंपनी उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के दो मेथड थे, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल और सेकंड आ रहा है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ओके, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का मतलब क्या था बच्चों? अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का मतलब था कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस किए बिना, मतलब बहुत ध्यान से क्लियर कर लेना, चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। अगर मीनिंग आपने क्लियर कर लिया ना, चैप्टर फिनिश है। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब है शेयर कैपिटल को रिड्यूस किए बिना कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना। और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है। दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल चेंज नहीं होती है, उसका फॉर्मेट, उसकी पेटअप वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू चेंज होती है। लेकिन रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल की अमाउंट चेंज होती है। ओके, ये था दोनों में मेन डिफरेंस। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल कितने तरीके से होता है? इश्यू ऑफ न्यू शेयर से होता है सर, कंसोलिडेशन से होता है सर, और फिर अपना वो आया था कन्वर्ट इनटू स्टॉक से होता है, और लास्ट था अपना कौन सा मेथड? सब डिवीजन ऑफ शेयर से होता है। अभी अपन स्टार्ट करते हैं कैपिटल रिडक्शन स्कीम। कैपिटल रिडक्शन का मीनिंग ही मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल में क्या होता है? रिडक्शन। तो पहले इसकी जनरल एंट्रीज देख लो कि कैपिटल रिडक्शन में जनरल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल में अगर रिडक्शन होगा तो जितनी अमाउंट से शेयर कैपिटल में रिडक्शन होगा, जितनी अमाउंट से शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है उतनी अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। जितनी अमाउंट से शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है उतनी अमाउंट से क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। और ये एंट्री आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैपिटल रिडक्शन स्कीम का ही आएगा और ये एंट्री आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी। कितनी अमाउंट से एंट्री करनी है? ये जितनी अमाउंट से शेयर कैपिटल रिड्यूस हुई है उतनी अमाउंट से आपको ये एंट्री करनी है। सेकंड, अब कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी के पास काफी ज्यादा लॉस चल रहा है। और लॉस किस बात का चल रहा है? कि कंपनी जो अपने लेनदार है, जो कंपनी के पैसे मांगने वाले हैं, कंपनी उनको सारा पैसा नहीं दे पा रही है। एक मैं आपसे हल्की सी चीज पूछता हूँ, इतनी सी चीज का आइडिया आपको भी होगा। अगर कोई पर्सन लॉस में जा रहा है, अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है, लॉस में जाने का मतलब अब वो जितने भी पैसे उससे सब मांगते हैं उनको पूरा पैसा तो दे नहीं पाएगी। अब अगर उन क्रेडिटर को उस कंपनी से पूरा पैसा रिकवर करना है तो क्रेडिटर लोग क्या करते हैं? थोड़ा बहुत सेट ऑफ करते हैं। थोड़ा बहुत क्या करते हैं? सेट ऑफ। जैसे अगर किसी कंपनी से कोई क्रेडिटर 15 लाख रुपए मांगता था, अब कंपनी की हालत बिगड़ती जा रही है, तो क्रेडिटर को क्या चिंता रहेगी कि भैया जितना ज्यादा पैसा हो सके रिकवर कर लो। तो क्रेडिटर वहां पे क्या देगा? डिस्काउंट, कि मुझे तो 15 के बदले 12 दे दो, मुझे 10 दे दो, मुझे 8 दे दो, मुझे 7 दे दो। तो क्रेडिटर क्या करता है? अपनी तरफ से सेट ऑफ करता है, वे ऑफ करता है। इसके लिए क्वेश्चन में आपको क्लियर डिटेल दी हुई रहेगी। जनरल एंट्री कैसे बनेगी बच्चों? ध्यान से देखना। क्रेडिटर अकाउंट डीआर, जितनी अमाउंट से क्रेडिटर अपनी अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हैं। डिबेंचर अकाउंट डीआर, क्रेडिटर अकाउंट डीआर, डिबेंचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। जितनी अमाउंट से क्रेडिटर अपनी अमाउंट को कम कर रहे हैं, जितनी अमाउंट से डिबेंचर होल्डर अपनी अमाउंट को कम कर रहे हैं, उतनी अमाउंट से जनरल एंट्री किया। दो जनरल एंट्री की है। तीसरी बात, अब कंपनी के पास लॉस चल रहा है। अब अगर कंपनी के पास लॉस चल रहा है, अब अगर कंपनी के पास लॉस चल रहा है तो लॉस के केस में क्या करेगी कि जो कंपनी ने पहले रिजर्व मेंटेन कर रखे हैं, जो कंपनी ने पहले सरप्लस पैसा इकट्ठा कर रखा है, कंपनी उस मनी को क्या करेगी? अब यूज करेगी। क्योंकि रिजर्व को बनाया क्यों था? ताकि फ्यूचर में जब लॉस की पोजीशन आ जाए तब उसको अपन क्या कर सके? यूज कर सके। तो रिजर्व का पैसा यूज करने की एंट्री क्या बनेगी? आपके जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, रिजर्व का पैसा यूज करने की एंट्री बढ़ेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। तीन एंट्री क्लियर। और बच्चों ध्यान देना, ये फर्स्ट और थर्ड पे मैं टिक कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में कहीं पे भी जनरल रिजर्व दिख गए
क्वेश्चन के बैलेंस शीट में कहीं पे भी आपको जनरल रिजर्व दिख गया तो बच्चों आंख बंद करके ये एंट्री कर ही देना, क्योंकि जनरल रिजर्व का पैसा आपको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना ही करना है। जनरल रिजर्व का पैसा आपको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना ही करना है। 3 एंट्री क्लियर हो गई, और तीनों एंट्री ध्यान देना ये बच्चों आपके लायबिलिटी साइड की क्लियर हुई है। शेयर कैपिटल रिड्यूस होने की एंट्री हो गई, क्रेडिटर डिबेंचर के रिड्यूस होने की एंट्री हो गई, जनरल रिजर्व के खत्म होने की एंट्री हो गई। अब चौथी एंट्री असेट साइड से बात करते हैं, लेकिन असेट साइड से बच्चों ध्यान देना असेट्स के अंदर एक ही एंट्री बनेगी। जैसे अगर आपने बिजनेस को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिजनेस को रिवैल्यूड किया और रिवैल्यूड करने से, बहुत ध्यान से सुनना अगली बार, अगर रिवैल्यूड करने से आपके बिजनेस के असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बिजनेस का रिवैल्यूएशन करने से अगर आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वहां पे आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? असेट्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन, असेट्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है रिवैल्यूएशन करने से तो जितनी अमाउंट से इंक्रीज हुई है उतनी अमाउंट से एंट्री कर दो असेट्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। और एक सबसे मजे की बात बताऊं बच्चों, क्वेश्चन में इन सब के बारे में क्लियर बोला होता है कि रिवैल्यूएशन इज डन, असेट्स वैल्यू आर इंक्रीज बाय 10,000, रिवैल्यूएशन इज डन, असेट्स वैल्यू आर इंक्रीज बाय 20,000, सब कुछ क्लियर दिया हुआ रहता है। आपको तो केवल जनरल एंट्री घुमानी है। सबसे आखिरी दो एंट्री बची है। अब इन चारों एंट्रियों को करने के बाद, इन चार के अलावा पांचवी एंट्री नहीं होती, ध्यान देना, इन चारों एंट्रियों को करने के बाद जो भी कैपिटल रिडक्शन में पैसा बचा है, पहली बात ध्यान से सुनना, अपन ने कैपिटल रिडक्शन किया क्यों? बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस चल रहे थे, उसके लिए अपन ने शेयर कैपिटल को कम किया, क्रेडिटर को कम किया, डिबेंचर होल्डर को कम किया, और अपन ने कैपिटल रिडक्शन के अंदर पैसा इकट्ठा किया ताकि अपन लॉस को क्या कर सके? सेट ऑफ कर सके। तो अब भैया कैपिटल रिडक्शन में पैसा इकट्ठा हो चुका है, लॉस को क्या करना है? सेट ऑफ करना है। तो अगली एंट्री क्या होगी? लॉस को सेट ऑफ करने की अगली एंट्री होगी कि जो भी आपके बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं उनको आपको क्या करना है? कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस से आपको उनको कम करना है। तो अगली एंट्री होगी आपकी लॉस को सेट करने की। 4 एंट्री हो चुकी है, नोट डाउन कर लेना, और अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना, आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री जो लॉस को सेट ऑफ करने की होगी, एंट्री नंबर 5, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर। एंट्री नंबर 5, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू। अब लॉस को सेट ऑफ करना है। सबसे पहले लॉस कहां पे? पी&एल अकाउंट का। अगर पी&एल अकाउंट का लॉस चल रहा है तो सबसे पहले पी&एल अकाउंट के लॉस को सेट। अगला लॉस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर आपने डिस्काउंट पे डिबेंचर इश्यू किए थे, उसका लॉस चल रहा है तो उसको भी सेट ऑफ इससे करना पड़ेगा। और क्या क्या सेट ऑफ कर सकते हैं अपन? आपका गुडविल राइट ऑफ हुई है, अगर आपकी गुडविल राइट ऑफ हुई है तो वो भी आपको इससे सेट ऑफ करनी है। अगला और क्या क्या सेट ऑफ कर सकते हैं अपन? अगर आपका कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आपका चल रहा है, अगर आपका कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अगर आपका चल रहा है तो वो भी आप इससे सेट ऑफ कर सकते हो। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, कैपिटल रिडक्शन मेथड समझने के लिए कहानी सुन लो, एक कहानी सुन लो, कैपिटल रिडक्शन याद हो जाएगा। क्या कहानी है सर? कहानी ये है कि आपके बिजनेस में लॉस चल रहा था, अब आपको उस लॉस को चुकाना था, इसके लिए आपने जो भी आपसे पैसे मांगते थे उन सबसे पैसा इकट्ठा किया और लॉस सेट ऑफ करने के बाद, जो भी कैपिटल रिडक्शन में पैसा बचा था सारा सेट ऑफ करने के बाद, अगर आपके पास अब भी कुछ अमाउंट अवेलेबल रह जाता है, सारा लॉस सेट ऑफ करने के बाद अगर अब भी कुछ अमाउंट अवेलेबल रह जाता है, तो अगली एंट्री और लास्ट एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू। इसको आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? आपके कैपिटल रिजर्व के अंदर। इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे अपन? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो बच्चों कैपिटल रिडक्शन की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कैपिटल रिडक्शन की थ्योरी क्या थी सर? लॉस चल रहा है, पहले पैसा इकट्ठा करो, बाद में लॉस को सेट ऑफ करो, जो पैसा